कि अगर 17 जुलाई वाला तजर्बा करना है ना आपने, आप दोबारा एक बार करके देख लें, क्योंकि 17 जुलाई को जो तजर्बा किया था ना, वो आपने 13 पार्टियां, सिस्टम्स, हुकूमती मशीनरी, रियासत, फ़ौज सब मुलविस थे, एक तरफ खड़े हुए थे और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ था और आवाम खड़ी हुई थी। 17 जुलाई को आवाम ने जो मैसेज दिया था आपको, आप आज करवाएं, कल करवाएं, 3 महीने बाद करवाएं, आवाम का एक ही पैगाम है और आवाम ने आपको जो बताना है वो सरप्राइज़ रखा हुआ है। अब आप देख लें कि आपने आज करवाने हैं इलेक्शन या कल करवाने हैं, नतीजा फ़िलहाल यही होना है। नज़र यही आ रहा है कि जो इमरान खान है वो दोबारा पावर में आता नज़र आ रहा है और जो 2018 वाली ताकत थी ना, वो कुछ भी नहीं थी। मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं उन लोगों को डरा रहा हूँ, खौफजदा कर रहा हूँ कि भाई 2018 में तो आपने चैलेंज कर दिया था, उसकी आपने ताकत कम कर ली थी। ये जो अब आ रहा है ना इमरान खान, ये वो इमरान खान नहीं होगा और जो हुकूमत मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद वो आपका जो हशर करेगा, आप सोच लें, आप सोच भी नहीं सकते जो आपके साथ क्या करने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा न्यूज़ के साथ आपका अपना दोस्त आपका अपना दोस्त फजल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने जिस शख्सियत को आज कैंप में पकड़ा है इमरान खान साहब के बाहर, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि वो ट्विटर पे उनकी जो हर खबर पे गहरी नज़र होती है। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सलमान दुरानी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, देखें ये क्या मतलब जज्बा है या ये क्या लगन है खान से कि आप कंफर्ट जोन छोड़ के, मतलब इस टाइम लोग बैठे होते हैं, ड्राई फ्रूट एंजॉय कर रहे होते हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, आपने उसको मलूज़े खातर रखने की बजाय आप यहाँ पे आए हैं, क्या ये जज्बा है या मोहब्बत है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। अच्छा, पहले तो ये करेक्ट कर लें कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ और मैं यहाँ पर इस वक्त अगर मौजूद हूँ तो मैं इस आवाम की आवाज़ बनने के लिए मौजूद हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो जर्नलिज़म है, लेकिन वो इस चीज़ का तकाजा करता है कि मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ और मैं इस वक्त द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आई एम स्टैंडिंग विद। तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। ये नहीं है कि मेरी कोई वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या फिर इमरान खान साहब से। जहाँ गलत होते हैं हम पॉइंट आउट करते हैं और तनकीद करते हैं और खुल के तनकीद करते हैं, जिसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो आज मेरा ख़्याल है अगर यहाँ मौजूद होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जो शऊर इस वक्त आ चुका है, जो वजह हमें पता चल चुकी है, जो कॉज़ इस वक्त जिसके पीछे सब खड़े हुए हैं, आवाम खड़ी हुई है, उसके साथ अगर मैं बतौर पाकिस्तानी एक आम शहरी खड़ा हूँ तो ये एक वजह काफ़ी है इस वक्त यहाँ खड़े होने के लिए कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ़्तार भी सलमान दुरानी भाई, ये बताएं हमें कि जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी की गई है, सुनने में यही आया है कि जो उन्होंने मुंशी की टर्म इस्तेमाल की थी, उनका मतलब उसी सिलसिले में उनको अंदर कर दिया गया। यार, अब मुंशी को मुंशी ना कहें तो क्या कहें। ठीक है, कुछ सुनने में आया था अभी FIA की तरफ से कुछ 50 सहाफ़ियों की लिस्टें बनी हैं जिनको उठाया जाना है और उन्हें सबक सिखाना है कि तुमने मुंशी क्यों कहा। उसमें सलमान दुरानी का नाम भी है। अच्छा। और उसमें अगर ये करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अब हम इसके अलावा और कहें क्या। मुझे एक बात बताएं, जो इदारा इस वक्त शदीद किस्म का बायस्ड और इस वक्त आपको पता है इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है और क्या रहा है। इन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शंस में भी क्या करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इनके मुंह पे जूता मारा। लेकिन अब दोबारा ये जो करने की कोशिश करेंगे, जो भी फील्डिंग खड़ी करने की कोशिश करेंगे, उस पर अगर तनकीद की जाती है अवाम की तरफ से, अगर कोई किसी को मुंशी कहता है तो वो उसकी राय है और बिल्कुल ठीक है, समझा जाना चाहिए। क्योंकि आम इस वक्त जो फ़हम है, अवाम यही बात कर रही है और अवाम को पता है इस वक्त कौन सा इदारा इस वक्त न्यूट्रल है और कौन सा अनबायस्ड है। एक मरूफ लिखारी खलील रहमान कमर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ये जो मुंशी का लफ्ज़ है, अगर ये मुंशी का लफ्ज़ मतलब इतना मैं मफहूम बताऊंगा कि अगर ये इस कदर है तो फिर जितने भी मुंशी पेशागर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पेशे से वाबस्ता हैं, उन्हें फिर अदालत के पास जाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर तो हर पटवारी को जाना चाहिए अदालत भी। हम तो आम अल्फाज में जो नून लीग से वाबस्ता लोग हैं उनको पटवारी कहा जाता है, तो फिर तो हर पटवारी को अदालत पहुंच जाना चाहिए। भाई ये तो हमारे पेशे की तस्हीक है, हमने माइंड किया है इस पे और ये इस पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, जो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये जो खलील रहमान कमर साहब ने का जो मुंशी का जो है उनके हक़ के ऊपर ये गलत बात है, उनकी वाकई तस्हीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि मुंशी को मुंशी कहना अगर आपको तस्हीक लग रही है तो फिर आपको लगता है कि फिर मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये आपके दिमागी सिचुएशन है ना, ये आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं।
अच्छा सर, देखिए अब डॉलर अपनी बुलंद सतह पर इस टाइम है और इसके अलावा इंपोर्ट शिपमेंट्स, जो कारोबारी लोग हैं जिनके बिज़नेस इंपोर्ट से वाबस्ता है, वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ना इंपोर्ट मतलब शिपमेंट नहीं आ रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब लोगों के कारोबार बंद हुए हैं और इसके बारे में इसहाक डार के बारे में आज कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं कि जी उसने बड़ा अच्छा किया है डॉलर को कांस्टेंट रखने में। मैं बताता चलूँ, ये एक सच है कि IMF के साथ जो पिछले दिनों इनकी बातचीत चली ना, और उस मीटिंग के अंदर IMF के वफद ने एक कंडीशन रखी कि ये जो आपने डॉलर को कांस्टेंट रखने के लिए आर्टिफिशियल तौर पे कांस्टेंट रखने की आपने एक जो बीच में लॉक लगाया हुआ है ना इसहाक डार साहब, आप इसे हटाएंगे तो हम आपको कर्जे की अगली किस्त देंगे। ये चपेड़ IMF ने मारी इनके मुंह पे। ये आवाम को नहीं बताते, ये बताते हैं जी डॉलर को कांस्टेंट रखना इनका स्किल है। बताओ सच आवाम को कि हमने इसको आर्टिफिशियल रखा हुआ है, इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये आपका कोई स्किल नहीं है। आपका स्किल पता है क्या है? आपका स्किल सिर्फ भीख मांगना है, और भीखों से आप अपनी इकॉनमी को जो है वो स्टेबल रखने के माहिर हैं। अगर सऊदीया पीछे से आपके हाथ हटा दे, और ये जो अमेरिका है जिसके आप पालतू हैं इस वक्त, और जिन्होंने आपको इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इस वक्त आपको लगाया है, अगर ये आपके पीछे से हाथ हटा दे तो आपका ये जो स्किल है ना, ये कुछ भी नहीं, ये खूं खाते हैं, ये और कुछ भी नहीं है। ये सबको नज़र आ गया कि पिछले 8 महीने में इन्होंने इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ कितनी ज़्यादती कर दी है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इनकी जो एक स्किल है बतौर वज़ीर ख़जाना, बतौर वज़ीर आज़म, ये सिर्फ़ और सिर्फ बदमाशी है, ढोंग है, और सिर्फ पब्लिक रिलेशनिंग है, मीडिया कैंपेन है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दे आर ज़ीरो। ये आवाम को अब बिल्कुल खुल के समझ आ गई है कि ये ना कुछ कर सकते थे ना कुछ कर सकते हैं। तो सलमान दुरानी साहब जो हैं, अगले जो 3 मंथ में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर किसको वज़ीर आला देख रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब, एक प्रेडिक्शन लाइक। देखें, यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसमें मैं बतौर सहाफ़ी नहीं, पार्टी बता दें, कोई पार्टी को नाम बता, एक अंदाज़ा या गैस या कोई चॉइस या लाइक। नहीं, मैं मेरे से ये राय मत लीजिए, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ कि अगर 17 जुलाई वाला तजर्बा करना है ना आपने, आप दोबारा एक बार करके देख लें, क्योंकि 17 जुलाई को जो तजर्बा किया था ना, वो आपने 13 पार्टियाँ, सिस्टम्स, हुकूमती मशीनरी, रियासत, फ़ौज, सब मुलविस थे, एक तरफ खड़े हुए थे और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ था और आवाम खड़ी हुई थी। 17 जुलाई को आवाम ने जो मैसेज दिया था आपको, आप आज करवाएं, कल करवाएं, 3 महीने बाद करवाएं, आवाम का एक ही पैगाम है, और आवाम ने आपको जो बताना है वो सरप्राइज़ रखा हुआ है। अब आप देख लें कि आपने आज करवाने हैं इलेक्शन या कल करवाने हैं, नतीजा फ़िलहाल यही होना है। नज़र यही आ रहा है कि जो इमरान खान है वो दोबारा पावर में आता नज़र आ रहा है, और जो 2018 वाली ताकत थी ना, वो कुछ भी नहीं थी। मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं उन लोगों को डरा रहा हूँ, खौफजदा कर रहा हूँ कि भाई 2018 में तो आपने चैलेंज कर दिया था, उसकी आपने ताकत कम कर ली थी। ये जो अब आ रहा है ना इमरान खान, ये वो इमरान खान नहीं होगा, और जो हुकूमत मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद वो आपका जो हशर करेगा, आप सोच लें, आप सोच भी नहीं सकते जो आपके साथ क्या करने लगा। मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि अब जो इमरान खान आएगा वो एक नए और रूप से आएगा, जो कि पहले से ज़्यादा एक मतलब नज़र आएंगे एक उसके दौर में। अच्छा सर, एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे तो वो काइंडली देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रेडिट है वो आप लोगों का है, आपके लीडर इमरान खान का है, क्योंकि आप लोग अगर इस तरह डटे ना रहते हक के साथ, सच के साथ, तो जो आपका मान है, आपका लीडर चेयरमैन PTI इमरान खान, उसमें इतना हिम्मत, इतना हौसला ना होता कि वो सच के साथ, हक के साथ खड़े हो सकता। खैर, उसके साथ तो फिर भी बड़ा हौसला होता क्योंकि वो बड़ा स्पोर्ट्समैन है और एक लीडर कहलाने के लायक बंदा है, शख्स है, जो कि एक ही शख्स है पाकिस्तान में और दुनिया में, मुसलमान दुनिया भी मानती है उसको। लेकिन पॉइंट ये है कि आवाम की ताकत के साथ ही सब कुछ है, आपकी ताकत के साथ है। तो आप डटे रहें, और इंशाल्लाह ये जो अंधेरी रात है, ये ज़्यादा देर तक नहीं है, ये बस एफ़र्ट मांग रही है, आपका सब्र मांग रही है, और आपके ये सब्र का इम्तहान है। ये रात ज़रूर टलेगी और इंशाल्लाह सुबह रोशन ज़रूर इंशाल्लाह होगी, और आपका और हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो ज़रूर रोशन होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सलमान दुरानी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से पाकिस्तान में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इन्होंने रज़ा न्यूज़ को एक्सक्लूसिव टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर।